बकरे बकरियों के पेट में गैस, हर प्रकार की किसी भी तरह की यदि गैस बनी हुई है, कोई भी कारण है उसकी वजह से यदि बकरियों के पेट में गैस बनी है तो उसका 100% इलाज आप आसानी से कर सकते हैं। या यदि आपकी उसको गैस है उसको आप आसानी से उसको पेट को चिपका सकते हैं। बहुत इस तरह की दिक्कतें हैं, उसको आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जब भी यदि आपके बकरे हों या बकरियां हों उसके पेट में गैस बन जाए, अफर आ जाए या ब्लोट बन जाए तो उस स्थिति में कई बार यदि आप उन्हें समय पर यदि ट्रीटमेंट नहीं कर पाते हैं या घरेलू ट्रीटमेंट भी यदि आप उसे नहीं दे पाते हैं तो कई बार इसकी तरह स्थिति से बकरे हो या बकरियां उसकी जान चली जाती हैं और आपको जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उनको बहुत ज़्यादा भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है। बहुत इस तरह के कमेंट्स भी आ रहे थे जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक की, हमें कुछ इस तरह का मिक्स बताएं कि कोई दवा भी बताएं, साथ में नुस्खा भी बताएं घरेलू कि हम अपने इमरजेंसी के तौर पर हम क्या करें और उस स्थिति में हो जाए तो उस स्थिति में हम क्या करें। दोनों तरीके से मैं आपको बताऊँगा कि जब यदि आपकी भेड़ बकरियों में इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए। वीडियो जरूर लंबी होगी लेकिन स्किप करके मैं देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर जितने भी जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। देखो, यदि आपकी भेड़ बकरियों में गैस या एसिडिटी किसी भी कारण हो सकती है, कोई भी कारण हो सकता है, या कोई भी यदि आप उसे आहार दे दें या दाना मिश्रण दे दें या कुछ इस तरह का फीड दे दें, उसकी वजह से भी इस तरह की दिक्कतें आपकी बकरे बकरियों में देखने को मिलती हैं। या कुछ इस तरह का कुछ खा लिया है उसकी वजह से, या कुछ इस तरह का चेंज कर दिया है। कहने का मतलब है कि कई बार आप अपने जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, बकरे हैं, उनका कोई दाना मिश्रण चेंज करते हैं, कोई आहार चेंज करते हैं, या कुछ इस तरह की डाइट चेंज कर देते हैं या उसकी मात्रा बढ़ा देते हैं, तो उसकी वजह से भी कई बार पेट में गैस बनना या एसिडिटी बनना स्टार्ट हो जाता है। और कई बार तो इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि लगातार जो भेड़ बकरियां हैं उनके पेट के में गैस बनी रहती है, यानी पेट फुला ही रहता है, डाउन ही नहीं हो पाता है। तो वहाँ पर भी आप इनका उपयोग अपनी जो भेड़ बकरियां हैं उनमें भी आप आसानी से करा सकते हैं। देखो, जब भी यदि आपकी भेड़ बकरियों में इस तरह की यदि दिक्कत देखने को मिलती है, जो मैंने बताया कि किसी भी तरह की यदि बकरियों में दिक्कत है, तो वहाँ पर आप सबसे पहले अपने घर पर जो सरसों का तेल होता है, मस्टर्ड ऑयल, उसका उपयोग करना है, यानी सरसों का तेल का उपयोग करें। अब सरसों का तेल का उपयोग कितना करना है, जो भेड़ बकरियाँ अडल्ट हैं यानी 30 kg से ज़्यादा हैं, 30 kg के लगभग हैं, तो उन्हें आप 100 ml एक साथ 100 ml सरसों का तेल आप अपनी भेड़ बकरियों में उपयोग कर सकते हैं। और सरसों के तेल के साथ साथ जो घर पर पड़ी हींग होती है, हींग का भी उपयोग कर सकते हैं, जो हम सब्जी में डालते हैं। जो हींग है, हर जो घरेलू जो नुस्खे हैं उसके अंदर इसका उपयोग किया जाता है और घर के अंदर आपको उपलब्धि हो जाती है। तो हींग आप 2 ग्राम से लेकर के 5 ग्राम तक आप उपयोग कर सकते हैं, कोई भी नुकसान आपकी भेड़ बकरियों में नहीं करती है। तो 2 ग्राम से लेकर के 5 ग्राम, ज़्यादा यदि बॉडी वेट है, वजन है, तो 5 ग्राम हींग का पाउडर आता है, वह आप उसको सरसों के तेल के अंदर आपको मिक्स कर लें और आप अपनी भेड़ बकरियों को तुरंत आप उसे पिला दें। इससे क्या होता है कि आपकी भेड़ बकरियां तुरंत का तुरंत अफारा गायब हो जाता है। ये तो क्या है कि एक्यूट स्टेज है, जब यदि आपकी भेड़ बकरियां यदि घर पर हैं, आपको यदि कोई वेटरनरियन उपलब्ध नहीं हो पाता, कई बार इस तरह की दिक्कत हो जाती है, जब वेटरनरियन नहीं है या अदर कोई दिक्कत है, तो ये नुस्खा आप अपनी भेड़ बकरियां चाहे प्रेगनेंसी स्टेज में हो या अदर हो, चाहे छोटे हो बड़े हो, या छोटे भेड़ बकरी के बच्चे हैं तो उसकी डोज आपको कम कर लेनी है या उसकी मात्रा कम कर लेनी है। जिस प्रकार से 10 से 15 kg के हैं तो उन्हें आप 50 ml तक भी आप उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सरसों का तेल कोई नुकसान तो आपकी भेड़ बकरियों में करता नहीं है, क्योंकि ये मेडिसिन के तौर पर शुरुआती स्टेज में दिया जाता है। तो वहाँ पर आप इसका उपयोग करें यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है, ये तो आपको उपयोग करना है। फिर क्या होता है, और एक मैं बताना चाहता हूँ कि कौन सी इस तरह की दिक्कतें हैं, तो उस स्थिति में जो जितने भी जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, अपने पास 2 तरह की मेडिसिन है या लिक्विड है, वह भी अपने पास रखने चाहिए। यदि नहीं है, यदि आपने सरसों का तेल दे दिया, जो हींग आप अपनी भेड़ बकरियों को दे दी, तो उसके बाद में आप अपने नज़दीक यदि मेडिकल स्टोर है वहाँ पर जाएं और जो कुछ इस तरह की दवा होती हैं उनका उपयोग करें। एक और बताना चाहता हूँ कि जब भी यदि आपकी भेड़ बकरियों में अफरा हो जाता है या अदर कोई दिक्कत हो जाती है, तो उस स्थिति में आप उसे कभी भी पानी न पिलाएं। कई बार इस तरह की दिक्कत भी हो सकती है कि कई बार भेड़ बकरियों में अदर कोई दिक्कत हो सकती है, जिस प्रकार से रूमन की pH डाउन भी हो सकती है खाने पीने से, उसकी वजह से भी आपकी भेड़ बकरियों में अफारा है, गैस है, एसिडिटी बन जाती है। तो उस स्थिति में आप अपनी भेड़ बकरियों को जो 2 दवा बता रहा हूँ उसका उपयोग करें। जिस तरह से एक तो आती है नीट, यानी नीट का उपयोग आप अपने भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, वह अपने पास ज़रूर रखनी चाहिए। ये आपके लिए इमरजेंसी दवा है।
जब भी यदि आपकी भेड़ बकरियों में इस तरह की देखने को मिले तो पर ml पर kg आप इसका उपयोग कर सकते हैं। जिस तरह से 10 kg का है तो 10 ml, 20 kg का है तो 20 ml, 30 kg का है तो 30 ml, 50 kg की बकरियाँ तो 50 ml एक साथ ओरली दे देना है। ये किसी भी तरह का चाहे ब्लोट हो या कोई इन्फेक्शन हो गया है या कोई खाने पीने की वजह से यदि कोई इन्फेक्टेड या पॉइजनिंग की शिकायत हो गई है, उसकी वजह से यदि कई बार अफारा आ जाता है, पेट में गैस बन जाती है, तो ये क्या है कि ये इमरजेंसी दवा है, लिक्विड है नीट। आप इसका उपयोग करके आप अपनी भेड़ बकरियों को आसानी से बचा सकते हैं। तो इसका उपयोग ज़रूर करें, अपने पास ज़रूर रखें। इस तरह की यदि नीट नहीं मिल रही है, कई तरह के एरिया जहाँ पर नीट नहीं मिलती है, तो जो कोल एल आती है एक्टिवेट चारकोल, कोल एल का भी आप उपयोग कर सकते हैं। दोनों का एक ही काम है, दोनों का एक ही रिजल्ट है। रही बात इसका उपयोग यदि आपकी चाहे प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी तरह की भेड़ बकरियों में करा सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको एक ब्लोटोसील भी ज़रूर रखनी चाहिए। ये भी भेड़ बकरियों के लिए बहुत अच्छा रिजल्ट देती है ब्लोटोसील, जो कि यदि आपकी भेड़ बकरियां किसी भी तरह की दिक्कतें हो जाती हैं, तुरंत आफरा आ गया, अडल्ट भेड़ बकरी हैं तो 50 ml आप उसे तुरंत दे सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे सरसों का तेल दे दिया या अदरक दे दिया, कोई इस तरह का इन्फेक्टेड आफरा है, पेट में गैस बनी हुई है या कई तरह की दिक्कतें हैं, तो उस तरह की स्थिति में आपको जो ये दवा आती हैं वही उसमें बेस्ट रिजल्ट देती हैं। तो इस तरह की जो ब्लोटोसील है, नीट है या कोल एल है, वह अपने पास जितने भी जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, इमरजेंसी के तौर पर साथ रखें। किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो जाती है, इंडाइजेशन संबंधित या पेट बंद, अफारा, पेट में गैस बनना, सभी में आप इन दवाओं का उपयोग कर सकते हैं और सभी तरह के लिए सेफ रहती हैं। कहने का मतलब है कि सेफ रहती हैं। एक और बताना चाहता हूँ कि जब यदि आप अपनी भेड़ बकरियों की अफारा व गैस में इस तरह की का उपयोग करते हैं तो तुरंत अफारा चला जाता है। अफारा चलने के बाद में आपको ध्यान में रखना है कि इससे क्या होता है कि आपकी भेड़ बकरियों का जो आसानी से अफारा व तुरंत होता है, पेट चिपक जाता है। इस तरह के केस के अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट आपकी। और एक और बताना चाहता हूँ कि जब भी भेड़ बकरियों में अफारा व गैस बनती है तो बहुत इस तरह कमेंट्स करते हैं कि इसमें क्या होता है कि जैसे अफारा गैस बनती है आप देते हैं तो इसके अंदर 5 से 10 मिनट के अंदर आपकी भेड़ बकरियां चरना भी स्टार्ट कर देती हैं। यदि आपकी भेड़ बकरियां चर नहीं रही हैं तो भी आपको घबराना नहीं चाहिए। कई बार बहुत ज़्यादा ब्लोट, यदि बहुत ज़्यादा खतरनाक अफारा आ जाता है तो उसकी वजह से भेड़ बकरियां थोड़ा समय भी लेती हैं चरने में, और उस तुरंत आप अपनी भेड़ बकरियों को कुछ देना भी नहीं चाहिए। इस तरह के केस के अंदर फिर आपको 8 से 10 घंटे तक आप अपनी भेड़ बकरियों को वैसे भूखे पेट ही रखना चाहिए। जब भी पेट में गैस या अफारा बन जाती है, या एक दिन भी आप भूखा रख सकते हैं, कोई नुकसान आपकी भेड़ बकरियों में करता नहीं है। तुरंत पानी आपको देना नहीं है, इस बात का ध्यान में रखना है। जब पेट में अफारा गैस बिल्कुल भी नहीं रहती है तो उस तरह के केस के अंदर आप नमक आप ऐड करके पशुओं को पानी के साथ दे सकते हैं, या कोई भी जूस प्रकार से हरा चारा भी उस स्थिति में नहीं देना है, सूखा चारा हो सकता है वह खिलाएं, जिससे कि आपकी भेड़ बकरियों में गैस है, एसिडिटी की शिकायत है, वो जल्दी कंट्रोल हो जाए। तो इस तरह से आप अपनी भेड़ बकरियों को आसानी से, जो मैंने आपको घरेलू नुस्खा बताया और साथ में कुछ इस तरह की जो लिक्विड दवा बताई हैं, उनसे आप अपनी भेड़ बकरियों में किसी भी तरह के पेट में गैस, ब्लोट, अपारा इन्फेक्शन, सभी में आप अपनी भेड़ बकरियों में रिजल्ट पा सकते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो चुका है, वहाँ पर भी आप इसका बेस्ट रिजल्ट पा सकते हैं। तो ये वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।